नमस्कार, मैं डॉक्टर नीश कुमार। आज हम फिस्टुला यानी भगंदर का क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि भगंदर कितने प्रकार का होता है, सिंपल फिस्टुला है या कोई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसका ट्रीट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जल्दी सही हो सकता है या इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम पहले समझते हैं हाई एनल फिस्टुला और लो एनल फिस्टुला को हम कैसे डिवाइडेशन करते हैं। पहले हम थोड़ा इसको एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। ये जो नीचे है ये एनल वर्ज है, ये एनल कैनाल है, ये डेंटेड लाइन है तथा ये ऊपर ये रेक्टम है। तो इधर ये जो साइड में अंदर की साइड में है ये इंटरनल इन्फिंटर है तथा जो बाहर की साइड है ये एक्सटर्नल इन्फिंटर है। तो हम हाई एनल फिस्टुला एवं लो एनल फिस्टुला को समझने के लिए एक्सटर्नल इन्फिंटर को समझते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है। जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम सबक्यूटेनियस कहते हैं तथा जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम सुपरफिशियल पार्ट कहते हैं तथा जो ऊपर साइड में होता है उसे हम डीप पार्ट कहते हैं। तो जो फिस्टुला का ट्रैक है वो ऊपर दो साइड है, जैसे डीप और सुपरफिशियल से होकर गुजरता है, तो उसे हम हाई फिस्टुला कहते हैं। जैसे ये यहाँ से कोई फिस्टुला जा रहा है ऊपर के ट्रैक से जा रहा है या यहाँ से होकर जा रहा है सुपरफिशियल पार्ट से, इन दोनों में से कहीं से भी उधर गुजरता है तो उसे हम हाई एनल फिस्टुला कहते हैं। अगर नीचे वाले पार्ट से होकर गुजरता है तो उसे हम लो एनल फिस्टुला कहते हैं। यानी ऊपर वह जो 2/3 और नीचे है 1/3। अगर यहाँ से होकर कोई ट्रैक गुजरता है, जैसे ये ट्रैक यहाँ से होकर गुजर रहा है, बाहर इसको ओपनिंग हो रही है, तो इसे हम लो एनल फिस्टुला कहेंगे। अगर इन दोनों पार्टों से होकर गुजर रहा है तो उसे हम हाई एनल फिस्टुला कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। अब हम फिस्टुला को पार्ट्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताने जा रहे हैं। पार्ट्स ने फिस्टुला को चार भागों में बांटा है। नंबर 1 है इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला, नंबर 2 है ट्रांस स्फिंक्टिक फिस्टुला तथा तीसरा है सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला तथा चौथा है एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। तो आइए सबसे पहले हम इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला को समझते हैं। देखिए ये एनल कैनाल है और ये यहाँ पे डेंटल लाइन है। तो यहीं के आसपास मोस्टली केसों में इन्फेक्शन होता है। तो जैसे कोई फिस्टुला का ट्रैक ये इंटर स्फिंक्टर से होता हुआ, ये जो बीच का स्पेस है ये हो गया आपका इंटरनल स्फिंक्टर और ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसके बीच से होता हुआ ये बाहर निकलता है, तो इसे हम इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है ट्रांस स्फिंक्टिक फिस्टुला। ट्रांस फिस्टुला में क्या होता है कि ये ट्रैक यहाँ से होके ऐसा जाता है और ये पहले जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको भी कवर करता है तथा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसको भी कवर करता हुआ ये बाहर निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस स्फिंक्टिक फिस्टुला। और जो तीसरा होता है सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला, वो यहाँ से होता हुआ ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको कवर करता हुआ ये जो बीच का स्पेस है ऐसा उधर के ऊपर की तरफ जाता है तथा ये ऊपर और जाता है। तो ये जो ऊपर जो लेफ्ट एनाई मसल्स है इसको कवर करता हुआ बाहर की तरफ आता है, तो इसे हम बोलते हैं सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। और जो चौथा है वो एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला, जो ऊपर रेक्टम से कहीं से ऐसा होता हुआ ट्रैक बाहर निकलता है, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। हम सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिस्टुला को बताने जा रहे हैं। इन्होंने 5 ग्रेड में फिस्टुला को डिवाइडेशन किया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। जो पार्ट्स का जो डिवीजन है इसको ही थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया है। जैसे ये आपने जो इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला होता है ये यहाँ से होता हुआ इंटर स्फिंक्टर से होता हुआ जो बाहर निकलता है, इसको इन्होंने फर्स्ट ग्रेड दिया है, फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला। और जो फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला होता है तो इसको हम फर्स्ट ग्रेड के अलावा जब सेकंड ग्रेड का फिस्टुला होने के लिए इन्होंने एक रूल्स बनाया कि या तो इसमें एक ब्रांच होनी चाहिए, जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला, ये इसको यहाँ से कवर करता हुआ इंटर स्फिंक्टर से होता हुआ जो बाहर निकलता है, तो इसमें तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रेड का। और सेकंड ग्रेड के लिए या तो इसमें कोई सेकंड ब्रांच हो या कहीं एब्सेस हो, तो इन्होंने इससे बता दिया है सेकंड ग्रेड फिस्टुला। ठीक है। अब थर्ड ग्रेड के लिए क्या है, जो ट्रांस स्फिंक्टिक फिस्टुला होता है, जो मानो यहाँ से होता हुआ पहले इंटर स्फिंक्टर फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर से होता हुआ बाहर निकलता है, तो इसमें को हम बोलते हैं थर्ड ग्रेड फिस्टुला। थर्ड ग्रेड का फिस्टुला बोलते हैं। अगर इसमें कोई ब्रांचेस हो गई या कहीं इसमें एब्सेस हो गई तो इसे हम फोर्थ ग्रेड का फिस्टुला बोलते हैं। इसे हम फोर्थ ग्रेड का फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है। और जो इन्होंने फिफ्थ ग्रेड का फिस्टुला बोला है वो इन्होंने
या तो यहाँ से जो अपने जो होगा इनका सुप्रास्पेंटिव फिस्टुला बोलते हैं, जैसे ये यहाँ से इस तरह से आता है और ये लेफ्ट रेनाई मसल से होता हुआ बाहर निकलता है, तो इन्होंने इसको बोला है 5th ग्रेड फिस्टुला। या फिर ये रेक्टम से होता हुआ बाहर की तरफ आता है, इसको भी इन्होंने 5th ग्रेड का फिस्टुला बोला है।